हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन टॉपिक कंप्लीट किया था और मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको करवाई थी। आज मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अनसोल्व्ड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस वीडियो द एक्सरसाइज 7.2। दिस इज डॉक्टर RPS तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। यहां आप मैथ्स सीख सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज and competitions. First question in our exercise 7.2 is just over 1 plus x square with respect to x. तो यहां हमें ये इंटीग्रेट करना। तो आप क्या करेंगे, या तो वैसे तो अगर ये डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो आगे वाले आने वाले मेथड्स हैं। तो यहां हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे। तो आप जो डिनोमिनेटर है उसको आप पुट कर दीजिए, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। टी इज अनदर वेरिएबल। अब दोनों तरफ हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx एंड t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt। चलिए, तो यहां क्या आ गया फिर, 2x dx इज dt पुट कर देते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास dt ओवर t, यानी कि 1/t। डायरेक्ट फार्मूला लगने वाला है 1/t विद रिस्पेक्ट टू t का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो log t प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमें log ऑफ x होल स्क्वायर बाय x। तो हर बार ही आपको जो है डिनोमिनेटर पुट नहीं करना होता, आपको ये देखना होता है कि जो मैं सेकंड वेरिएबल पुट कर रहा हूं, जब मैं इन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का मैं जब डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसकी जगह पे मैं dt भर सकूं। तो यहां मैं log x पुट करता हूं, लेट log x इज इक्वल टू टी। दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt। तो यहां क्या बन जाएगा, log x मैंने पुट किया है t, तो ये हो गया t स्क्वायर और 1/x इंटू dx विल बी dt। तो ये क्या हो गया, dt। कितना इजी हो गया, बस आप इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा t क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पुट द वैल्यू ऑफ t log x क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर सेकंड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाले लेक्चर्स के वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी जो है आपको मिलता है। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इजी रहने वाला है, बस इसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को मोल्ड करना पड़ेगा। दिस इज अवर क्वेश्चन 1/, यहाँ दोनों टर्म में से मुझे जो है x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ x कॉमन ले लेता हूँ एंड आफ्टर टेकिंग द x एज अ कॉमन फैक्टर इन द डिनोमिनेटर यू विल हैव x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। अब 1 प्लस log x को ही आप जो है अनदर वेरिएबल पुट कर दीजिए। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x dx, दिस इज इक्वल टू dt। तो 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। कितना इजी हो गया है ना। तो यहां आ गया dt और नीचे आ गया t, वेरी इजी। 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट, यहां t की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यहां मैं हिंट दे देता हूं आपको। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें आप ये cos x को पुट कर दीजिए t, उसके बाद फिर आप करिएगा। ठीक है, यहां वही मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूं, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको स्किप कर रहा हूं यहां से आपको दे रहा हूं एज एन असाइनमेंट, एज अ क्वेश्चंस, एज अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, उनको आप करिएगा। ठीक है, ऑनेस्टली करिए, कहीं भी नकल करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, जो मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं, जहाँ मैंने मेथड बताए हैं, वो आप अच्छी तरह से करिए उनको। ठीक है, उनको करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, फटाफट से उस क्वेश्चन की मुझे पिक भेजो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं भी फटाफट से आपको रिप्लाई करूँगा, या तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, या अगर ज़्यादा बच्चों के मुझे ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इंट्रैक्शन आ रहे हैं, तो मैं फ्री क्लास भी ले लूँगा आपकी। राइट, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या पुट करना है, ax प्लस b पुट करना है। ओके, तो यहां आ जाएगा sin t cos t, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, sin 2t का फॉर्मूला आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे cos 2t आ जाएगा, उसके बाद t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में आप 1/x ax प्लस b है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो आपको ये इंटीग्रेशन करना है ax प्लस b इंटू dx।
ये चीज़ है। तो यहाँ आप इसको t पुट कर देते हैं, फिर हम लोग ax प्लस बी, एक मिनट, तो यहाँ आ जाएगा ax प्लस बी को हम लोग t पुट कर रहे हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं, तो a dx दिस इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू आ जाएगी 1/a dt, यहाँ पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा t पावर हाफ, और dx की जगह पुट करेंगे 1/a, मैं बाहर लेता हूँ कांस्टेंट है, यहाँ आ गया dt, ठीक है, 1/a एज इट इज, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2, बस अब यहाँ आपने t की वैल्यू पुट करनी है जो आपने यहाँ चूज करी थी। तो बच्चों 7th क्वेश्चन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि जो अंडर रूट के अंदर हमारे पास फंक्शन है उसको आप पुट कर दीजिए अनदर वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी आप अंडर रूट के अंदर वाला जो फंक्शन है उसको पुट कीजिए, यहाँ भी आप x² प्लस x प्लस 1 को पुट कीजिए t, तो वो बाहर वाला जो है वो dx के साथ में एडजस्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको करके बता देता हूँ। 10th क्वेश्चन में भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट मामला नहीं है। 10th क्वेश्चन इज 1/x माइनस एक्स अंडर द रूट, यू हैव टू मेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आप इसका ऐसा कीजिए, जो डिनोमिनेटर में अकेला x है इसको ये दो फैक्टर बना लिया हम लोगों ने, x अंडर रूट x अंडर रूट, तो x अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो कल्ला x ही हो जाएगा, फिर यहाँ x अंडर रूट एज इट इज माइनस, और ये dx। अब इसमें से जो है इनसाइड तो रह जाएगा हमारे पास, मैंने कॉमन कर लिया x अंडर रूट, तो यहाँ रह जाएगा x अंडर रूट 1 बच गया, और यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस आ गया। अब जो अंदर वाली जो टर्म मेरे पास आई है x अंडर रूट -1, इसको आप पुट कर दीजिए x अंडर रूट -1 दिस इज इक्वल टू t। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 x अंडर रूट, डिनोमिनेटर में x पावर -हाफ आएगी तो उसको नीचे ले लेंगे हम, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, और इस तरफ आ गया dt, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स x अंडर रूट इनटू dt, राइट, ये x आ गया ना। अब x हमने क्या पुट करना है, x अंडर रूट जो है दैट इज आवर t प्लस 1, तो यहां पुट कर देते हैं, फिर dx की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज आवर t प्लस 1 इंटू dt, ठीक है। तो यहां पर पुट कर दीजिए, फिर पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फिर ये 1/, ठीक है, x अंडर रूट की जगह पे हम लोग क्या पुट करना है, t प्लस 1, ठीक है, इसकी जगह पे क्या पुट किया है t, dx की जगह पर क्या पुट करना है 2 टाइम्स t प्लस 1 इंटू dt, ये फैक्टर इससे कट गया, 2 बाहर कांस्टेंट ले लो, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 2 बाहर ले लिया, 1/t dt आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो log t, बस इसकी जगह पर आप t की जगह जो है आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो दिस इज योर 10th क्वेश्चन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th भी है, 7th भी इंपॉर्टेंट है, 5th क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, 4th क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग 11th क्वेश्चन में भी आपको क्या पुट करना है, फिर नीचे जो डिनोमिनेटर में ना x प्लस 4 को पुट कर दीजिए आप, राइट। अब चलते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है तो मैंने इसको पहले से हल कर दिया है, सॉल्व कर दिया, ताकि अपना ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, ओके। तो यहाँ 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, x³ - 1 पावर 1/3 इंटू x पावर 5 dx, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ओके। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टर्म मैंने एज इट इज़ रखी, फर्स्ट फैक्टर जो है, और x³ का जो है मैंने 2 फैक्टर बना लिए इसके, x5 के जो है, x पावर 3 और x पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, x पावर 5 आ जाएगी। अब x पावर 3 को जो है मैंने पुट कर दिया अनदर वेरिएबल t, राइट, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x² dx इज इक्वल टू dt, द वैल्यू ऑफ dx इज dt बाय 3x², पुट कर देते हैं, x³ की जगह पे हमने t पुट किया, t - 1 पावर 1/3, x5 के क्योंकि मैंने 2 टुकड़े किए हैं, x3 की जगह t आ जाएगा, और x² dx की जगह पर हम लोग ये पुट कर देंगे dt बाय 3x², जो मैंने वैल्यू पुट करी है ना, ये वाली वैल्यू 3x² dx dt, तो x² dx की जगह आ जाएगा dt बाय 3, ये 3 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये 2 फैक्टर्स मेरे पास बन गए हैं। ये जो t है इसको मैंने क्या किया, एक माइनस किया प्लस, और एक प्लस कर दिया 1, ठीक है। तो मेरे पास टर्म कौन सी बन गई, ऐसी ही टर्म यहां बन गई है,
राइट। मैंने क्या किया, ये जो फैक्टर था इसके अंदर मैंने एक माइनस किया और एक प्लस कर दिया। माइनस वाला मैंने ये टर्म इकट्ठी कर ली है। अब ये जो बाहर टर्म है इसको ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कितनी पावर है 1, तो 1/3 को 1 हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/3 + 1 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1/3 + 1 और ये वाला फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो t-1 पावर 1/3। चलिए अब थोड़ा इजी हो गया, इनको अलग अलग कर लेते हैं। 1/3 + 1 इज 4/3 एंड 1/3 एज इट इज। तो अलग अलग कर लिया मैंने बाय अवर फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर ऐड हो दो फंक्शंस एक इंटीग्रेशन के तो अलग अलग कर लो उनको, राइट। अलग अलग कर लिया और इंटीग्रेशन भी कर दिया। तो यहां अब अलग अलग मैंने कर लिया है, ये यहां 4/3 का अब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, t-1 पावर 4/3। तो एक जुड़ जाएगी, एक जुड़ेगी तो 7/3 आ जाएगा, 7/3 नीचे आ गया। मतलब अब इस फैक्टर का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया बस, सीधा सा। इसी तरह से इसका भी इंटीग्रेशन कर दो t-1/3 का, t-1 पावर 1/3 का। तो कितना, एक जोड़ेंगे उतना ही नीचे डिवाइड कर देंगे, t-1 4/3 ओवर 4/3। ये 1/3 बाहर एज इट इज। अब ये 3 और ये 3 से कैंसिल हो गया, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/7 यहां बचा। इस t की जगह जो हम लोगों ने माना था, कंसिडर किया था, वो वाली वैल्यू पुट कर दो। दैट विल बी योर आंसर। करके देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप वीडियो रोक के इसको देख लेना, कर लेना, समझ के करना। नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे तो लोग वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। तो यहाँ आप क्या पुट करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें 14 जैसे क्वेश्चन में जहाँ आपको log दिख जाए बस उसी को ही पुट कर दो आप। log x = t, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x dx, यहाँ आप लिखना है आपने लेट यहाँ पुट, ओके, दिस इज dt। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा फिर अपने पास 1/x log x पावर m इंटू dx, दिस इज इक्वल टू 1/x dx। यहाँ ये और ये मिलके आपस में क्या बन जाएगा dt, और इसकी जगह मैंने क्या पुट किया है t और पावर m एज इट इज, यहाँ आ गया dt। तो कितना इजी हो गया, t पावर m जो डिनोमिनेटर में है हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो t-m आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो, t-m + 1 उतनी ही पावर नीचे आ जाएगी प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t एज log x, यू विल गेट योर आंसर। चलते हैं हम लोग, अभी जो 15th क्वेश्चन है उसमें भी आप डिनोमिनेटर पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 16th क्वेश्चन में वेरी इजी क्वेश्चंस हैं ये 17 20th। तो e की जो पावर है ना बस आप वही पुट कर दो जो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है। जैसे 16 क्वेश्चन है तो इसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन करना है 2x + 3 dx। तो यहाँ आप पुट कर दो आप 2x + 3t, ठीक है, हम लोगों ने यही पुट कर दिया 2x + 3। यहाँ दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2dx, 3 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा dt। तो dx कितना आ गया 1/2 इंटू dt। पुट कर दो यहाँ पे, क्वेश्चन बस हो गया, बस इजी हो गया ये। dt जो 1/2 है ना उसको हम लोग बाहर इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले जाते हैं बिकॉज इट इज कांस्टेंट। अब et का इंटीग्रेशन क्या होता है et प्लस अ कांस्टेंट, यहाँ आप t की वैल्यू पुट कर दो, दैट विल बी योर आंसर। ओके, ये था हमारा 16th क्वेश्चन। सिमिलरली यू हैव 17th में देखो e की पावर कितनी है, x² है, ठीक है। 17th में हमारे पास e की पावर कितनी है x², तो x² को ही पुट कर दो फिर, है ना। 17 में देखो x² को ही पुट करेंगे तो यहाँ t 2x dx = dt। तो x dx कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इसका अब इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ आ गया dx, पुट करो फिर x dx कितना हो गया 1/2 dt, और नीचे कितना आ गया e पावर t को आप ऊपर ले जाओ, e पावर -t आ गया इंटू dt आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे तो e पावर -t, ठीक है, और जो इसका कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बोलो समझ आया, यहाँ आप बस t की वैल्यू पुट कर दो आप, दैट विल बी योर आंसर। दिस इज योर 17th क्वेश्चन। चलते हैं फिर 18th क्वेश्चन में आप लोग क्या पुट करेंगे। 18th क्वेश्चन में कैन यू टेल मी, जो e की पावर है वो पुट करना है। e वाले क्वेश्चन में देख लो अब आप, है ना, आपको पहचान आ रही है ना कि जो e की पावर आ रही है हम लोगों को वही पुट करना होता है। तो टेंजेंट इनवर्स को यहाँ पुट कर देते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन है e पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर 1 + x², ये वाला इंटीग्रेशन है हमारे पास, है ना।
तो इसको कर रहे हैं हम लोग। तो यहां दिस इज dx ओके। तो यहां पुट कर रहे हैं हम लोग tan इनवर्स ऑफ x दिस इज इक्वल टू t, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 + 1/x² dx दिस इज इक्वल टू dt। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव dx, बस ये क्या आ गया, ये देखो ये है ना dt हो गया ना, और यहाँ क्या आ गया et, dx ओवर 1 + x² हो गया dt। अब et का डेरिवेटिव क्या होता है, et प्लस कॉन्स्टेंट t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर। सो देखो बच्चों 19th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन जो है दीज आर अबाउट एंड अबाउट सेम क्वेश्चन। तो मैं पहले आपको 19 करवा देता हूँ। 19 भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और 20th भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैं 19 करवा रहा हूँ, बल्कि इसमें एक स्टेप फालतू है। यहाँ तो आप बस डिनोमिनेटर पुट कर दो, नोमिनेटर आ जाएगा आपके पास। देखो पहले बनाएंगे कैसे, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। आपने क्या करना है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने e⁻x से डिवाइड कर देना है, यहाँ भी और डिनोमिनेटर भी, e⁻2x + 1 डिवाइडेड बाय e⁻x इंटू dx। तो ये क्या बन गया, फिर यहाँ 2x है डिवाइडेड बाय e⁻x, तो कितना बन गया, e⁻x बन गया। e⁻2x में से e⁻x माइनस हो जाएगा, और यहाँ 1/e⁻x है, तो उसको नोमिनेटर में ले जाएंगे तो e⁻−x आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ध्यान दो, e⁻2x में से e⁻x हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, और 1 ये ना 1/e⁻x है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, e⁻−x लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां भी इसको ये वाली चीज इन दोनों को ये आ जाएगा प्लस e⁻−x इंटू dx। तो ये देखो 20th क्वेश्चन जैसा बन गया। अब क्या करना है, 19th और 20th बिल्कुल सेम है। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है उसको पुट कर दो आप, पुट e⁻x e⁻−x दिस इज इक्वल टू t, राइट। दोनों तरफ आप डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव e⁻x का डेरिवेटिव होता है ex, और e⁻−x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -ex, x का करेंगे तो dx, और ये कितना हो गया dt। देखो नोमिनेटर आ गया ना, तो क्या बन गया फिर हमारे पास इंटीग्रेशन, ये आ गया dt और नीचे आ गया t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t प्लस अ कांस्टेंट, जो हमने t की वैल्यू पुट करी है वो आप यहां पुट कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। सिमिलरली इज योर 20th क्वेश्चन। चलते हैं अब फिर हम लोग समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन की और 21st 22nd 3rd ये सारे क्वेश्चन ही मान के चलो कि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 21st क्वेश्चन में बच्चों आप क्या करें कि सबसे पहले यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए आपके पास है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x - 3 इंटू dx। तो 2x - 3 को ही आप पुट कर दो dt, और यहाँ आ जाएगा dx, 2dx इज इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। तो ये क्या बन गया हमारे पास, टेंजेंट स्क्वायर t, और dx की वैल्यू आएगी dt/2। तो 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ आ गया dt। टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास होता नहीं, तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल में भी किया था, सीकेंट स्क्वायर t - 1 इंटू dt। फार्मूला क्या होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, सीकेंट स्क्वायर t माइनस टेंजेंट थीटा कर लो, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट को राइट हैंड साइड में ले जाइए, सीकेंट इधर ले आइए, तो आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो आप, सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट टी, और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पुट द वैल्यू ऑफ t हेयर 2x - 3, दैट विल बी योर आंसर। यहीं छोड़ के नहीं आना आपको, यहाँ जो t वेरिएबल आपने कंसिडर किया उसकी वैल्यू आप लोगों को यहाँ जो है पुट करनी है, राइट। इसी तरह से मैं आपको दे रहा हूँ अभी सीकेंट स्क्वायर वाला क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, 7 - 4x पुट करना है आपको। फिर साइन इनवर्स का है और 1 - x² का है क्वेश्चन। तो देखो 23rd कैसे करेंगे हम लोग। 23rd क्वेश्चन में आप ये पुट कर दीजिए, पुट साइन इनवर्स ऑफ x दिस इज इक्वल टू t। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे हम लोग,
डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यही होता है ना, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी। देखो कितना ईजी हो गया अब। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू टी इंटू डी टी। अरे कितना ईजी हो गया क्वेश्चन यार। टी का डेरिवेटिव करें, इंटीग्रेशन करते हैं, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, बस टी की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ क्या थी हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर बाय 2 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर 23rd क्वेश्चन। बच्चों 24th क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल की तरह थोड़ा सा मैं आपको इसमें जो है हिंट दे देता हूँ। इसमें आप डिनोमिनेटर को ही पुट कर दीजिए, 6 कॉस ऑफ एक्स प्लस 4 साइन ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू टी। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ आपने लिखना भी है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे -6 साइन ऑफ एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स और टी का करेंगे तो डी टी आ जाएगा। यहाँ से अब 2 कॉमन कर लीजिए और इसको आगे ले जाते हैं, 2 कॉस ऑफ एक्स -3 साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2 यहाँ से काट के इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड में। अब देखिए ध्यान से, 2 कॉस ऑफ एक्स -3 साइन ऑफ एक्स दिया हुआ है और साथ में डी एक्स, हमारे पास फिर क्या आ गया इंटीग्रेशन, 2 कॉस ऑफ एक्स -3 साइन ऑफ एक्स। ये वाला हम लोगों ने सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, 6 कॉस ऑफ एक्स प्लस 4 साइन ऑफ एक्स। तो इसकी जगह पर क्या डाल देंगे हम लोग, डी टी बाई 2। तो वो 2 जो नीचे है वो बाहर ले आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन साइन के, और ये 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन ऑफ एक्स यहाँ हमने पुट किया है टी। तो ये आंसर कितना आ गया, 1/2 लॉग ऑफ टी। टी की वैल्यू ये पुट करेंगे जो हम लोगों ने कंसीडर करी है। दिस इज योर 24th क्वेश्चन। सिमिलरली यू कैन मूव हेयर, यहाँ भी आप 25th में आप 1 माइनस टेंजेंट एक्स को पुट करिए, टी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 26th में आप एक्स अंडर रूट को पुट करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 27th में साइन 2x को पुट करिए आप, टी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी आप 1 प्लस साइन एक्स को पुट करिए, टी, तो नीचे 1/t अंडर रूट आ जाएगा और cos x dx वो हो जाएगा dt। ठीक है। 29th में log साइन x को आप पुट करिए, इसमें आप पुट करिए log ऑफ साइन ऑफ x, दिस इज इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, 1/sin x, है ना, log साइन x का 1/sin x, और साइन x का करेंगे तो आ जाएगा cos x dx, दिस इज इक्वल टू dt। तो cos x ओवर साइन x कितना होता है, cot x dx dt। तो ये फिर डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन गया, cot x log ऑफ साइन x dx, ये हमने कैलकुलेट करना है। इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या पुट किया, t, cot x और dx की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, dt। कितना इजी हो गया, cos x ओवर साइन x cot होता है ना, तो cot x और dx dt हो गया। तो यहाँ कितना आ गया फिर, t स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ t की वैल्यू पुट कर दो, दैट विल बी योर आंसर। ये हो गया 29th। 30th में आप 1 प्लस कॉस एक्स पुट करिए, 31 में 1 प्लस कॉस एक्स दोबारा से पुट करिए, फिर भी आंसर आ जाएगा। 32 क्वेश्चन करते हैं, दैट इज समवट लाइक अवर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने करी थी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ 32nd क्वेश्चन जो हम लोगों ने एक ये वाली, दिस वाज अवर एग्जाम्पल नंबर 3rd, जो सेकंड एग्जाम्पल का जो 3rd पार्ट था, 6th एग्जाम्पल का जो 3rd पार्ट था, वो बिल्कुल अब ये इस क्वेश्चन की तरह है जो अभी मैंने आपको बताया। कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा, 1 प्लस कॉट एक्स। मैंने आपको एग्जाम्पल में क्या करवाया, 1 प्लस टेंजेंट एक्स, 1/1 प्लस टेंजेंट एक्स का क्वेश्चन करा है, और ये 1/1 प्लस कॉट एक्स का क्वेश्चन आ गया। एग्जैक्टली सेम है, करके देखिएगा, नहीं आया तो मेरे से पूछेगा आप, नो प्रॉब्लम। 33, 32nd, 33rd, ये एग्जाम्पल 3rd के 3rd पार्ट की तरह है। बच्चों क्वेश्चंस में जो ये 32nd क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने एग्जाम्पल करी थी एग्जाम्पल 6 पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। 33 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 34th भी इंपॉर्टेंट है, 37th भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन है इजी। जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के अंदर दिख रहे हैं ना, वो पुट कर दो। जैसे अभी 32 और 33 तो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल की तरह है। यहाँ 34 क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लिटिल बिट इसमें जो है आपको कुछ काम करना पड़ेगा। 34th क्वेश्चन, you have to find at
टेंजेंट एक्स अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स, इसका आपने जो है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। दिस इज अवर 34th क्वेश्चन। ठीक है, यहां आप क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपने क्वेश्चन की स्टार्ट करनी है। कई क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करते करते ना समझ में आ जाते हैं कि इनकी स्टार्ट करनी कैसे है। तो यहां आप क्या करेंगे, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और कॉस से डिवाइड कर दो। ये हमने एक्स्ट्रा एक ना फैक्टर हमने ऐड इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया, कहने का मतलब है उतना न्यूमरेटर उतना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई आउट, ये दोनों आपस में कट जाएंगे ना तो टर्म वही का वही रहेगी, है ना। अब ये इसको फिर सेट करो आप, टेंजेंट एक्स अंडर रूट एज इट इज, ये कॉस और ये कॉस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर, ये साइन और ओवर कॉस कितना हो गया, टेंजेंट एक्स, है ना। ये टेंजेंट की पावर कितनी है 1/2, एक पावर नीचे से जा रही है तो कितना हो जाएगा टेंजेंट 1/2 -1, है ना, एक्स, और नीचे कितना है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां आ गया मेरे पास टेंजेंट -12 एक्स और कॉस स्क्वायर को हम लोग ले जाते हैं नोमरेटर में तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो अब हो गया क्वेश्चन इजी। अब यहां तक हमने पुट करने तक ले आते हैं। तो अब आपने क्या पुट करना है, टेंजेंट एक्स पुट कर देते हैं, पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी टी। तो यहां पुट करो, क्या बन गया फिर ये बन गया टी पावर -12 इंटू डी टी, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया डी टी। बस अब आंसर आ गया ना, ये -12 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो +12 -12 +1 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हाफ है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ गया +12 प्लस अ कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू हमने क्या मानी है टेंजेंट एक्स, यहाँ पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। 35th क्वेश्चन वेरी इजी, आप क्या पुट करेंगे उसमें 1 + log x पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहां आप क्या पुट करेंगे 36 में x + log x को पुट कर दो t। 37th में क्या पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x पावर 4 को पुट करो। बस थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लेकिन इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस। मैं आपको गारंटी कहता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं उस तरह से आप करते रहेंगे, एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझेंगे, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं उनको भी आप समझो, नकल नहीं मारनी। ऐसा ना हो कि मेरा वीडियो आपने चला लिया उसको देख देख के आप कॉपी पे करते रहो, नहीं, मैं गारंटी देता हूं फिर आपको नहीं आएगा। ये समझना है, जो आप पहले ट्राई करो, समझो, इसमें से मेथड समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर क्वेश्चंस को आगे ट्राई करो, ठीक है। सो ये थे हमारे 37th क्वेश्चन। दो क्वेश्चन जो हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। कहते हैं 10x पावर 9 10x log of e 10 dx x पावर 10 प्लस 10 पावर x ये इक्वल्स होगा। तो आपने क्या करना है, फिर आपने तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना उसको पुट कर दो। आप 38th क्वेश्चन कर रहे हैं तो x पावर 10 प्लस 10 पावर x दिस इज इक्वल टू t। अब ये x पावर 10 है तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 10x पावर 9 और ये इसमें फार्मूला क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, है ना, नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है तो क्या होता है ये a पावर x log ऑफ a, है ना। तो यहां क्या लग जाएगा 10 पावर x log ऑफ 10 और x का डेरिवेटिव करेंगे dx आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा dt। देख लो वो आ रहा है ना, log ऑफ 10 भी बन गया ना, ये बन गया देखो। तो यहां ये इंटीग्रेशन फिर क्या बन गया, ऊपर तो आ गया पूरा dt और नीचे क्या आ गया t, है ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ t प्लस कांस्टेंट, t की वैल्यू हमने क्या मानी है ये x पावर 10 और 10 पावर x। तो कहाँ आया 10 पावर x x पावर 10, है ना, ये रहा ये। तो d इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। log आना चाहिए साथ में क्योंकि 1/t है ना, 1/t का इंटीग्रेशन का log आएगा। तो ये यही है ऑप्शन, सारे ऑप्शंस में यही है जिसका आंसर ये log ऑफ t बनता है। t इज अवर 10 पावर x x पावर 10, ठीक है। ये था हमारा 38th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन में देखो बच्चों डायरेक्ट तो ये सॉल्व हो नहीं रहा तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ हमें इंटीग्रेशन दिया है 1 dx साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाइड कॉस स्क्वायर x। तो आप क्या करेंगे, इस 1 की जगह पे ना ये फार्मूला भर लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 10th क्लास में आता है आपका, जूनियर क्लासेस में 1 होता है ना, तो 1 की जगह पुट कर लिया हम लोगों ने। यहाँ क्या आ गया साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाइड कॉस स्क्वायर x
इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, साइन के नीचे भी इसको ले आओ, साइन स्केयर डिवाइडेड बाय दिस। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, साइन स्केयर एक्स ओवर साइन स्केयर एक्स कॉस स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना, अलग अलग कर लिया हम लोगों ने। और कॉस स्केयर के नीचे भी डिनोमिनेटर आप ले आओ सारे का सारा, साइन स्केयर एक्स कॉस स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये साइन स्केयर तो कैंसिल हो गया, इधर से ये कॉस स्केयर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन में क्या आ गया, 1 ओवर कॉस स्केयर। 1 ओवर कॉस स्केयर क्या होता है, सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स। और सेकेंड में आ जाएगा 1 ओवर साइन। 1 ओवर साइन क्या हो जाएगा, कोसीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स। सीकेंट स्केयर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, कोसीकेंट का होता है माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स, राइट, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये क्या आया, टेंजेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अवर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 7.2। ये मैं अपने पिछले वीडियो के इसमें लिंक डालूंगा आपको, और आप वो भी टॉपिक करिए और ये एक्सरसाइज को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चंस को मैं गारंटी देता हूँ आपके क्वेश्चंस बड़े इजीली निकल जाएंगे, ये वाले क्वेश्चंस। और दुनिया की कोई भी बुक आप उठा के देख लो, उसमें भी अनसोल्ड क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। अभी तक भी आप अगर इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क का जो नोटिफिकेशन है आपके हाथ से निकल जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे इस जो लेक्चर के और आने वाले लेक्चर्स जो हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें, समय पर पहुंचते रहें। ओके जी, सी यू, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम हम लोग करने जा रहे हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी यू, बाय बाय।